मित्रों नमस्कार। आज की पर्यटन यात्रा सनातन संस्कृति के प्रमुख 4 धाम में से एक प्रमुख द्वारिका धाम, और ये द्वारिका धाम आया हुआ है सौराष्ट्र में, अरब सागर के किनारे। यदि द्वारिका की आपको सस्ती यात्रा करनी है तो मेरे इस वीडियो पर आप बने रहें। मैं आपको बताता हूं द्वारिका धाम की सबसे सस्ती यात्रा आप किस प्रकार कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से ओखा जाने वाली ट्रेन में आप बैठे। मैं जयपुर ओखा इस ट्रेन से यहां पहुंचा हूं। साधारण टिकट मात्र 250 रुपए और रिजर्वेशन लगभग 450 रुपए जोधपुर से, तो ये कोई ज्यादा अधिक नहीं है। आप भी बिल्कुल द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका पहुंचने पर यहां पर बहुत सारी धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट रूम यहां पर आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। और यहां पर ठहरने की व्यवस्था आपके प्रति व्यक्ति 200 से 300 रुपए, और यदि आप अच्छा लेना चाहें तो 700 से 800 रुपए में आपको बहुत ही अच्छा डबल बेड का रूम मिल जाता है। ज्यादा सीजन रहती है तो 1000 रुपए तक लग जाते हैं, जो भी 2 व्यक्तियों के लिए कोई ज्यादा नहीं है। यहां पहुंचने के बाद आप सबसे पहले गोमती, ये द्वारिका की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, और नदी तो क्या है बल्कि मैं ये कहूं कि ये समुद्र का किनारा है, समुद्र का मुहाना है। नदी समुद्र में मिलती है और यही स्थान गोमती कहलाता है। पवित्र गोमती में आप स्नान कीजिए, अपने परिवार को करवाइए। गीतों में भी गाया जाता है। गोमती स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है सनातन संस्कृति में। और ये गोमती नदी जहां पर पानी बहुत ही कम, घुटनों घुटनों तक पानी रहता है दिन भर, और सुबह ज्यादा पानी रहता है, शाम के समय पानी समुद्र के अंदर तक चला जाता है। यहां पर जितने भी लोग आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों परिजनों को गोमती स्नान करवाते हैं, और इसका एक सनातन संस्कृति में बहुत ही महात्म्य बताया गया है। सभी परिजन एक साथ गोमती स्नान करके, और ये गोमती नदी बिल्कुल द्वारिकाधीश मंदिर, जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठीक उसके पीछे बिल्कुल पास में, बिल्कुल लगभग छूते हुए ये गोमती नदी, और गोमती से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अरब सागर ये वहां मिल जाती है। और ये दूर दूर आप देख रहे हैं गोमती के महत्वपूर्ण तट। जबरदस्त अलौकिक आनंद यहां पर मिलता है, क्योंकि ये द्वारिका जो है सप्तपुरियों में भी गिना जाता है। सनातन संस्कृति में 7 पुरियां मानी जाती है, 7 पुरियां हैं, जिनमें ये बड़ी ही महत्वपूर्ण द्वारिकापुरी, और 4 धाम में से भी ये अति महत्वपूर्ण। इस प्रकार इस धाम पर स्नान करना, इस धाम के दर्शन करना अपने आप में अति महत्वपूर्ण और अति फलदायी। स्नान करने के बाद यहां अधिकांश औरतें ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है। नदी की पूजा, जल देवता यहां वरुण देवता विराजमान होते हैं, इसकी पूजा करना यहां अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। और पूजा करने के बाद यहां पर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों को भेंट करना, और विशेषकर महिलाएं जो होती है, जो वरिष्ठ महिलाएं होती है, परिवार के वरिष्ठ जन होते हैं, उनको अंग वस्त्र भेंट करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े जो होते हैं छोटे को यहां पर गोमती के किनारे द्वारिका धाम में आशीर्वाद देते हैं। ये द्वारिका धाम का प्रसिद्ध मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। मैं आपको अंदर नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है, और हमें इन सभी मर्यादाओं के और जो सुरक्षात्मक जो उपाय हैं सरकार के, उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यहां पर अलौकिक आनंद, नयनाभिराम, जब आप अंदर जाएंगे तो भगवान कृष्ण के आप दर्शन करें, पूरा ध्यान भगवान में रखें, कहीं इधर उधर मन न भटकाएं। आप सेल्फी, फोन, दाएं बाएं कभी नहीं, सिर्फ आपका ध्यान मूर्ति में होना चाहिए। साक्षात भगवान कृष्ण के आप दर्शन करें, आपको लगेगा कि भगवान कृष्ण आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे वत्स, बहुत देरी से आए हो, खैर जब भी आए दुरुस्त आए।
यहाँ पर मोबाइल रखने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। और इसके बाद में आप निकल पड़े शहर टैक्सी के माध्यम से, यदि आप सिंगल या डबल है तो शहर टैक्सी के। बड़केश्वर महादेव साथियों, इस समय हम आए हैं द्वारका, और ये द्वारकाधीश की नगरी। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये पहला, बड़केश्वर महादेव, बिल्कुल समुद्र के किनारे, जबरदस्त। और जब वास्तव में समुद्र धड़कता है, समुद्र जब उफान पर होता है, तो उस समय यहाँ का नज़ारा दर्शनीय होता है। बड़केश्वर महादेव की जय। सामने वाच टावर, जहाँ से दूर दूर तक समुद्री जहाज़ों को दिशा प्रदान की जाती है, उनको देखा जाता है, उनके ऊपर वाच रखा जाता है। ये वाच टावर, और ये बड़केश्वर महादेव, बहुत ही प्राचीन, अत्यंत प्राचीन। यहाँ के दृश्य बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर। और ये दूसरा पॉइंट, रुक्मिणी मंदिर, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी, इनको समर्पित यह मंदिर। यहां पर जल दान का अधिक महत्व है, तो आप रुक्मिणी मंदिर के भी आप जरूर दर्शन करें। जब आप शहर टैक्सी से निकलते हैं तो आप बड़केश्वर महादेव के बाद में रुक्मिणी मंदिर और ये अटल ब्रिज, और अपन आगे चलते हैं तो जब भेट द्वारका चलते हैं तो पहले यहां पर बोट के माध्यम से जाया जाता था, पहुंचा जाता था। और अब माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय एक पुल बना दिया है, सेतु बना दिया, जिसे अटल सेतु कहते हैं। यह बहुत ही दर्शनीय है। जितने भी पर्यटक आते हैं यहां पर रुककर पुल पर सेल्फी लेना नहीं भूलते। ये देखिए, आप गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और यहां पर रुककर सेल्फी लेना, इसको देखना और यहां से समुद्र को निहारना अद्वितीय आनंद देता है। यहां के बाद अपन दर्शन करेंगे भेट द्वारिका के, और भेट द्वारिका के बाद में अगला जो है गोलोक धाम। कहावत सुनी होगी आपने कि समय बड़ा बलवान, कागा लूटी गोपियां वे अर्जुन वे बाण। यही वो स्थान है, गोपी तालाब। यहां पर अर्जुन के सामने एक भील, और अर्जुन बहुत बड़े बाहुबली और तीरंदाज होते हुए भी गोपियों को नहीं बचा पाए। इसीलिए कहा गया है कि काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वे बाण। यहां पर एक गोपी तालाब है, वो बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही आनंददायी। वहां पर गोपियां स्नान करती थी, और इसी गोपी तालाब से, यहां पर गोलोक धाम से गोपी चंदन का बड़ा महत्व है। यहां से गोपी चंदन आप खरीदना न भूलें। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक ये जगह है, जहां पर अर्जुन के होते हुए भी गोपियों को लूट लिया जाता है। और वास्तव में ये भगवान कृष्ण की एक लीला होती है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में आए हुए घमंड को थोड़ा सा कम करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि तुम कुछ भी नहीं हो, समय बड़ा बलवान है। तो यहां पर राधा कृष्ण और गोपी जी का भव्य मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद यहां से आप चाहे तो थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। यहां से विशेष रूप से गोपी चंदन ले जाने का महत्व है, और गोपी चंदन कहते हैं कि सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये अपने 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार माना जाता है। तो साथियों, इस प्रकार अपन बहुत ही कम बजट में, क्योंकि जब अपन शहर टैक्सी में चलते हैं तो मुश्किल से 500 रुपए में आपको सारे स्थानों पर घुमा दिया जाता है। और रास्ते में ही पड़ता है ये दारुका वन, नागेश्वर महादेव। ये अपने नागेश्वर महादेव जो है 12 ज्योतिर्लिंग में इसका बड़ा महत्व है। यहां पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। नागेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। इस प्रकार द्वारिका धाम की जो यात्रा होती है, इसमें अपन एक पुरी,
एक ज्योतिर्लिंग और एक चार धाम में से एक, यानी तीन तीन चीजों के आप दर्शन कर पाते हैं। और इसका बड़ा ही महात्म्य है और आप बहुत कम खर्चे में इसका आनंद ले सकते हैं। यहां पर एक शनि भगवान का मंदिर, ये देखिए आप, नाग देवता, इसी से नागेश्वर महादेव बना है। और यहां पर काल सर्प दोष, यदि सर्प दोष कहीं होता है किसी कुंडली में, वासुकी नाग, यहां पर काल सर्प दोष की पूजा होती है। और उसके बाद में शाम को आप चले आइए, यदि आपके पास समय है तो शाम को द्वारिका में चौपाटी है, समुद्र के किनारे बैठकर आप कैमल सफारी करें, समुद्र के किनारे का आनंद लें। और ये बिल्कुल चौपाटी पर ये देखिए आप कैमल सफारी, इसका एक गजब का आनंद है। और इसके बाद में पास ही अपन चलेंगे वॉच टावर। यहां पर एक बहुत बड़ा वॉच टावर है, जहां पर मात्र 10 रुपए का टिकट, और 10 रुपए का टिकट लेकर अपन जब वॉच टावर के टॉप पर चलते हैं, ये सामने जो वॉच टावर दिख रहा है, बिल्कुल आप देखिए बहुत दूर तक, ये कैमल सफारी। जो भी पर्यटक यहां आते हैं, वर्ष पर्यंत यहां पर रेलम पहल रहती है पर्यटकों की। तो अगली बार जब भी आप छुट्टियां हो, जरूर आप द्वारिका के दर्शन करें। और अगला ये वॉच टावर जिसे मैं कह रहा था, ये लगभग 120 फुट ऊंचा है। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए, यानी इसके अंदर जाते हैं तो इसका एक रोमांच अलग ही है। 10 रुपए का टिकट है अंदर जाने का। और ठेठ ऊपर जब अपन चलते हैं टॉप पर, और टॉप पर जाकर वहां से द्वारिका के दर्शन, दूर दूर तक दर्शन करते हैं, तो उसका एक ये अंदर का दृश्य। लिफ्ट यहां पर नहीं है, यहां पर सीढ़ियां हैं। चलते हैं ऊपर और वहां से अपन द्वारिका का दर्शन देखेंगे, दूर समुद्र के नजारे देखेंगे, मात्र 10 रुपए में। और इसके बाद में इसके बिल्कुल पड़ोस में यहां पर एक म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में इस वॉच टावर, समुद्र, जहाजों के बारे में, समुद्र के विभिन्न रहस्यों के बारे में, समुद्री जलीय जीवों के बारे में यहां पर बताया गया, उसको भी आप देखिए। ये ऊपर से दृश्य अपन देखते हैं, ये टॉप पर दृश्य, टॉप के दृश्य देखिए, दूर दूर तक ये द्वारिका। ये दूर से समुद्र के नज़ारे आप देखिए, बहुत ही शानदार। तो साथियों, ये थी हमारी आज की द्वारिका की यात्रा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, इस प्रकार के अन्य वीडियो और यात्रा करने के लिए देखते रहिए पर्यटन यात्रा, चलते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त श्रवण कुमार लक्ष्कर, बलूंदा। ये सनसेट पॉइंट देखिए आप, जैसे हथेली में सूर्य आ गया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफी के लिए हमारे साथ मास्टर अक्षय लक्ष्कर, पार्थ लक्ष्कर, युवराज दीक्षिता और श्री पवन जी लक्ष्कर जोधपुर, इनका बहुत बहुत आभार।